जय सच्चिदानंद। जो प्रश्न पूछेगा उनका समाधान होगा। दूसरा प्रश्न पूछेगा एक सच्चिदानंद, यहाँ की प्रश्न श्रेणी कैसी है, आप पूछेंगे तो बात होगी। एक सच्चिदानंद। आइए, जय सच्चिदानंद। यहाँ का जो सत्संग है, यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि जो नए लोग हैं वो आगे आके बैठे और आप सब कुछ भी पूछना है प्रेम से पूछ सकते हैं, तो आप आगे आके बैठिए। जिसको नीचे जो नीचे बैठ सकते आगे आके बैठे। आइए, हाँ, आपका क्या प्रश्न है पूछिए। माइक में बोलिए। सवाल करिए कि छोड़ के कह सके प्रश्न को क्या कहना है तो बोलिएगा। એટલે ડાયરેક્ટ પ્રશ્ન પૂછે કે થોડું અમારે કંઈક કેવું હોય તો કહેવાય। अभी प्रश्नोत्तर ही चल रहा है, आपको बाद में कहना है तो आप बाद में कह सकते हैं। अभी कोई आपकी जिज्ञासा है कुछ दादा भगवान के बारे में, ये गिलनपुरी तीर्थ क्षेत्र जो है उसके बारे में आपकी जो भी जिज्ञासा है या आपके जीवन के अंदर भी अगर कोई प्रश्न है तो आप निसंकोच बात कर सकते हैं। हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या है? વિનોદ રાજપૂત। विनोद राजपूत। कहाँ से आप? मैं प्रॉपर महाराष्ट्र का हूँ, लेकिन पिछले कई सालों से सूरत में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, महाराष्ट्र में कौन सी जगह? महाराष्ट्र नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में नवाबपुर पड़ता है, बॉर्डर पे अपने गुजरात और हाँ महाराष्ट्र। हाँ हाँ, कुछ ये बात कीजिए। तो पहले आप दादा भगवान के बारे में बताइए और मतलब उनका पूरा जीवन चरित्र के शॉर्ट में जो कि उनका सार, और उसके बाद फिर मैं अपना प्रश्न करूँगा। जरूर। ये पीछे जो चित्रपट आपको दिखाई देता है, काली टोपी पहने हुए, धोती, कोट, मोजा, बूट सब जो पहने हुए जो चित्रपट दिखाई देता है वो अंबालाल मुंजी भाई पटेल आनंद डिस्ट्रिक्ट में बोरसद शहर के पास भादरण करके गांव है। वो भादरण के मूलवर्ती है और ज्यादा उनका काम काज और रहने का बड़ौदा में ही हुआ है। और 1958 को सूरत स्टेशन पर उनको भीतर
जो परमात्मा प्रकाश है वो सभी प्रकार के कर्मों को तोड़कर वो परमात्मा प्रकाश खुला हुआ और वो परमात्मा प्रकाश को दादा भगवान कहते हैं। दादा भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, ना ही ये व्यक्ति पूजा है, मगर ये आत्मज्ञानी पुरुष के अंदर आत्म तत्व का ज्ञान प्रकाश के रूप में जो प्रागट्य हुआ वो दादा भगवान है। और प्रत्येक जीव मात्र के अंदर तत्व स्वरूप से वो दादा भगवान विराजमान है। तो इसे अक्रम विज्ञान कहा जाता है। धर्म की शुरुआत जो है वो कैसा है कि जो अच्छा है, सही है, उसे ग्रहण करने का होता है, और जो सही नहीं है माने जो अशुभ है उसका त्याग करने का होता है। मतलब जहां धर्म है वहां तक पुण्य और पाप का बंधन होता ही रहता है। पाप तो बंधन है ऐसा हम जानते हैं, समझते हैं, मगर पुण्य भी बंधन है, क्योंकि उसको भी भुगतने के लिए जन्म लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहां से शुरुआत होती है। और जिस धर्म के अंदर मैं कौन हूं, हु एम आई, वो जानने की जिज्ञासा है या उसके लिए उनका रिसर्च है, थिंकिंग है, उसको श्रेष्ठ धर्म माना जाता है, जिसे हम आत्म धर्म कहते हैं। तो ये दुनिया के अंदर जितने भी जो भी धर्म है वो अपने अपने दृष्टि बिंदु से सही है। कि विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है, और किसी भी बात को हर एक दृष्टि बिंदु से हम उनको समझते हैं। तो यह जो केलतपुरी तीर्थ क्षेत्र है, यहां दादा भगवान के देव मंदिर को अग्नि संस्कार यहां दिया गया है। 5 जनवरी 1988 यहां अग्नि संस्कार हुआ है। हम लोक भाषा में उसे दादा भगवान की समाधि कह सकते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्टर थे। उनकी एक ऐसी सोच थी, ऐसा उनका चिंतन था कि हमारे जगत के जो भी हमारे व्यवहार है, हमारा कोई भी कारोबार है, नौकरी है, धंधा है,
कुछ भी है वो ज्ञान में बाधक नहीं है। इतना भी कैसा भी व्यवहार हो वो ज्ञान में बाधक नहीं है। और अगर कोई व्यवहार ज्ञान में बाधक है तो वो ज्ञान नहीं है। समझे? हाँ। तो ये दादा भगवान का सत्संग बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत, नवसारी, बंबई, पूना, वैसे भारत के बहुत से शहरों में सत्संग होता है। प्रदेश में भी अमेरिका, कनाडा, लंदन, यूके के सभी शहरों में, अफ्रीका में, तो उनका है, क्योंकि ये विज्ञान है। विज्ञान का मतलब क्या है? उसमें सिर्फ समझने का होता है। और धर्म क्या है? जहां कुछ करने का होता है। ठीक है? हाँ। और कुछ जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल संक्षिप्त में आपको बताया। तो 1958 में जैसे कि आपने बताया कि सूरत के रेलवे स्टेशन पर हाँ जी, दादा भगवान जी को मतलब स्वयं अपना आत्म साक्षात्कार जो उनको हुआ, तो उनका तो बाकी का आपने बता दिया कि अंत्येष्टि कब हुई, आप नहीं हुई। हाँ जी, हाँ। तो मतलब आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का सच्चा मार्ग वो हमें कहाँ से प्राप्त होगा? हाँ। वैसे तो मैं क्षमा चाहता हूँ, हमारे गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जयदेव महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, हाँ जी, अभी हमारे गुरु महाराज हमारे साथ चल रहे परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज। हाँ जी, ये वही मार्ग देने के लिए यहाँ पर लगाए हैं। बहुत अच्छी बात है। आप सभी से हमारा मतलब विनम्र हाथ जोड़कर ये है कि आमंत्रण है और आप सभी कल सत्संग का पूरा लाभ लीजिए। तो शुरू से अंत तक पूरा सत्संग सुनिए, यही प्रार्थना है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो सच्चा मार्ग कहाँ से प्राप्त होगा? जिन्होंने आत्म का ज्ञान किया है, हुआ है, वही हमें दृष्टि दे सकते हैं। आत्मज्ञान वो कोई क्रिया नहीं है, ना ही कोई शब्द है कि दृष्टि का शुभ नाम क्या बताया आपने? विनोद जी। जहां तक मैं विनोद जी हूं और हमारी दृष्टि है, वहां तक जीवात्मा है। क्या है? जीवात्मा। जीवात्मा का मतलब है विनाशी वस्तुओं की और नाशवंत वस्तुओं की और जिसकी दृष्टि है, दृश्य की और जिसकी दृष्टि है, वो जीवात्मा है। और आत्मज्ञानी पुरुष की कृपा से मैं आत्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, वो दृष्टि दृष्टा की ओर जब आती है तो वो अंतरात्म दशा उसे कहा जाता है। मतलब अब धीरे धीरे जिसकी दृष्टि आत्म तत्व की ओर आई हुई है, रहती है,
वो अंतरात्म दशा है, और वो अंतरात्म दशा से फिर जो प्रोसेस पूरा होता है वो परमात्मा तक पूर्ण होता है। तो ये कोई क्रिया से प्राप्त नहीं होता है, दृष्टि से है, ने उसे ही अध्यात्म कहा है। अध्यात्म का मतलब क्या है? आत्मा की और दृष्टि होना और आत्मा में ही स्थिर रहना, फिर हमारी जो वीकनेस है वो वीकनेस सब चली जाती है। समझे? अंतरात्म दशा हुई, इसका क्या प्रमाण है? तो कि चिंता बंद हो जाती है। खुद के दोषों को देखना शुरू हो जाए, वो अंतरात्म दशा है। ये सच्चिदानंद, किसी महात्मा को भी कोई प्रश्न है तो बताइएगा जरूर से। तो जैसे कि आपने बताया कि जिनके पास आत्मदृष्टि जिनकी खुली हुई है, हाँ, वही आपको वो मार्ग दे सकते हैं। हाँ। तो पहचान कैसे होगी उनकी? किसकी? जो आपको, मान लो कोई अगर आपको आत्मदृष्टि का मतलब उनकी आत्मदृष्टि खुली हुई है और वो आपको, मतलब आप उनको कैसे पहचान पाओगे कि इनकी वास्तव में खुली हुई है? क्योंकि उनकी वाणी जो है सबसे पहले वो अलौकिक होती है जी। वो कोई शास्त्र की बात नहीं करते। जी। किताब में लिखा है और पढ़कर नहीं बताते। जी। अपने जीवन के अंदर जो खुद अनुभव किया है और वो अनुभव की बात बताते हैं। इसलिए सबसे पहली पहचान यह है कि उनकी जो वाणी है वो अपूर्व वाणी है, पहले हमने कभी सुनी नहीं होती है, कहीं भी पढ़ी नहीं होती है, फिर भी वो सभी शास्त्रों से सम्मत होती है। समझे? और किसी भी धर्म के प्रमाण को किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचे, कोई जीव मात्र को भी ठेस न पहुंचे, ऐसा उनका आदर्श जीवन होता है। मतलब विचारक लोग जो होते हैं वो दर्शन मात्र से ही समझ जाते हैं। हाँ। तो जैसा आपने कहा कि कोई क्रिया न किए बगैर भी आत्मदृष्टि का साक्षात्कार हो सकता है, उनकी कृपा कहते हैं। जी। अक्रम विज्ञान जो है वो ज्ञानी पुरुष की कृपा का मार्ग है। कृपा किसी साधन से आत्म साक्षात्कार नहीं होता है। इस कलयुग की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कोई भी साधन आत्म साक्षात्कार के लिए उसका उपयोग करते हैं तो वो साधन ही बंधन बन जाता है। क्या हो जाता है? बंधन बन जाता है। हाँ, क्योंकि जहां तक साध्य वस्तु क्या है, हमें क्या पाना है, वो साध्य वस्तु जहां तक प्राप्त नहीं होती है वहां तक जीव मात्र को कोई न कोई साधन से
अपना जो भी प्रयास है, जो भी प्रयत्न है, जो भी साधना है, उपासना है, हमारे हर एक अपने अपने जो गुरु होते हैं, जो संत लोग होते हैं, वो हमें मार्ग बताते रहते हैं। अनुभव वाणी होती है। आत्मज्ञानी पुरुष की वाणी ही शास्त्र बनती है। जी उनका प्रत्येक शब्द जो है वो शास्त्र बनता है। जी। तो जीते जी प्रभु प्राप्ति कैसे होगी? मतलब जैसे आपने बताया कि तत्वदर्शी महापुरुष होने चाहिए। हाँ, ये तो बात वो बड़ी आवश्यक बात है, क्योंकि जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया है और निरंतर आत्मा में ही रहते हैं, देह के मालिक नहीं होते हैं, मन के मालिक नहीं होते हैं, वाणी के मालिक नहीं होते हैं, ऐसी देहातीत दशा उनकी होती है। और प्रत्येक जीव मात्र का कल्याण हो, ऐसी भावना के साथ वो इस विश्व के अंदर विचरते रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भीख नहीं होती है। ये बहुत बड़ी लक्षण है। ये बुद्धि नहीं होती, ज्ञान प्रकाश होता है। तो वो मार्ग मतलब कैसे मिलेगा? हाँ, उनका भी 1 घंटे का एक प्रयोग होता है, जिसे हम ज्ञान विधि कहते हैं, समर्पण विधि कहते हैं। तो वो प्रयोग से, ये दादा भगवान का ही प्रयोग है। कुदरती ऐसी सिद्धि, ऐसा ऐश्वर्य प्रकट हुआ था कि उनकी कृपा से कोई भी जीव को 1 घंटे में आत्म साक्षात्कार हो जाता था। और फिर वो मन वचन काया से बिल्कुल अलग है। इस तरह का जीवन अपना सभी कारोबार करते हुए, पत्नी के साथ रहते हुए, परिवार में बच्चों के साथ रहते हुए, वो अपने आत्मा के ध्यान में, आत्मा के लक्ष्य में वो जी सकता है। तो जैसा कि आपने बताया कि मतलब दादा भगवान ये प्रयोग कराते थे। हाँ जी। तो अब उनके चले जाने के बाद अब कौन वो प्रयोग करा रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी, ये मंच पर जो विराजमान है, ये दादा भगवान के आप्त पुत्र है। उनके सानिध्य में रहकर उनकी सेवा करते करते, उनकी कृपा से आज ये प्रयोग, ये सभी आप्त पुत्र लोग अपने अपने हिसाब से, जैसा संयोग आता है उस हिसाब से यह समर्पण विधि का प्रयोग कराते हैं। इनकी क्या भावना है, आप्त पुत्रों की क्या भावना है कि दादा भगवान से हमें जो दृष्टि मिली, जो विज्ञान प्राप्त हुआ, जो परम सुख का अनुभव हुआ, हमें जो सुख मिला,
वो सुख, परमानेंट हैप्पीनेस जीव मात्र को मिले, ऐसी एक जगत कल्याण की भावना लेकर पूरे भारत में और प्रदेश में, देश विदेश में उनका प्रोग्राम के अनुसार उनका विचरण होता रहता है। मगर ये क्या है? ये एक शब्द की बात है, ठीक है। मगर जब सब कुदरती संयोग जब मिलते हैं तब अपने आप ये प्रयोग हो जाता है। क्या होता है? कुदरती संयोग जब मिलते हैं और यह प्राप्त करने वालों की भी इतनी पुण्य ही होती है, समझे। इस संसार में, इस जगत में पुण्य के परिणाम से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। तो जिसको केवल आत्मा को ही जानने की जिज्ञासा है, आत्मज्ञान प्राप्त करने की ही भावना जिसके अंदर प्रबल है, उसको अपने आप आत्मज्ञानी पुरुष का योग हो जाता है। और इसका ये प्रयोग, आत्म साक्षात्कार विधि का प्रयोग अपने आप हो जाता है। और इसमें दादा भगवान का योग बल जो है उनकी भी भावना बहुत प्रबल थी कि विश्व का कल्याण हो और ये विज्ञान पूरी दुनिया में फैले और लोग उनका अनुभव करें और अपना जीवन खुशी से, परमानंद में, आत्मा के ध्यान में रहकर वो अपना जीवन गुजारे। फिर कर्म का बंधन नहीं होता है। ये बहुत समझने जैसी बात है, समझे। आत्म साक्षात्कार जिनको हुआ, ज्ञानी पुरुष की कृपा से जिन्हें मैं कौन हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा लक्ष्य बैठ गया, तो वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। सभी क्रिया करते हुए भी कर्म का बंधन नहीं होता है, क्योंकि वास्तविकता समझ में आ गई कि ये जगत क्या है, ये जगत को कौन चला रहा है और मैं कौन हूं। ये सब विज्ञान में, साइंटिफिक सब ये समझ में आ जाता है। तो दादा भगवान के भी कोई गुरु रहे होंगे? नहीं, आत्मदृष्टि जिनकी, उनके कोई गुरु इस जन्म के अंदर थे नहीं। ये जो ज्ञान है वो सूरत रेलवे स्टेशन पर कुदरती, दिस इज बट नेचुरल। सब लोग उन्हें पूछते थे, जैसे आपने पूछा ना, वो सब लोग पूछते थे कि आपने ऐसा क्या किया, कौन सी ऐसी साधना की, इसी की वजह से आपको ये ज्ञान हो गया, ये परमात्मा प्रकाश खुला हो गया। तो वो बताते थे कि इस जन्म में हमें ऐसा कोई गुरु मिला नहीं है, ये कुदरती उनकी भावना थी, उनकी भावना थी। मगर परमात्मा उनके ही अंदर प्रकट हो गए, ऐसा उन्हें मालूम नहीं था। तो ये उनका जो सत्संग है
वो उनका सत्संग ऐसे प्रश्नोत्तरी के रूप में ही होता रहता था, कभी प्रवचन नहीं करते थे। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर प्रवचन की जरूरत नहीं है, इतने विकल्पी लोग हैं, इतने प्रश्नों के अंदर उलझे हुए हैं, बुद्धि इतनी डेवलप हुई है, ऐसी बुद्धि किसी काल में डेवलप नहीं हुई थी, और भीतर इतनी जलन भी ऐसी है, समझे। तो उनके लिए प्रश्नोत्तरी होनी चाहिए कि उनको क्या जानना है, कहाँ अटके हुए हैं और वहां से आगे क्या मार्ग है। यह एक निष्पक्षपाती रूप में और कोई भी धर्म का प्रमाण का खंडन किए बगैर वास्तविकता क्या है, वो वास्तविकता को इतनी सहज तरीके से हंसते खेलते यह बात बता देते थे। उनकी ऐसी सिद्धि थी, समझे। वो कहते थे कि जेब कतरे को भी, जेब काटने वाला जो होता है ना, उसको भी हम 1 घंटे में भगवान बना सकते हैं, ऐसा सामर्थ्य था। इसलिए कृपा ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जी। और ये सभी आपका पुत्र लोग जो है वो सब एजुकेटेड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, LLB एडवोकेट है, सब हाईली क्वालिफाइड, एजुकेटेड और अच्छे परिवार से सब है, और मन वचन काया से ब्रह्मचर्य, वो भी दादा भगवान की कृपा से यह प्राप्त हुआ है। आत्मा का सुख का परम आनंद ही ऐसा है कि अब विनाशी वस्तुओं में उनका चित्त जाता नहीं है। वो चित्त इतना शुद्ध हुआ है, इतना शुद्ध हुआ है। तो ये उनकी भावना है कि ये मन वचन काया संसार के लिए और बहुत से कार्य के लिए तो खर्च किए, मगर आत्मज्ञानी पुरुष की जो भावना है जगत कल्याण की, वो जगत कल्याण में हम निमित्त बने, ऐसी भावना, ऐसा भेख लेकर ये सभी आपका पुत्र अपना जीवन जी रहे हैं। और नेचुरली जिसको भी मिलना होता है तो उसके साथ ये सत्संग समागम की बातें करते हैं निमित्त रूप में। तो काफ़ी अच्छा लगा सब सुनकर। हाँ जी जी। तो बस आप सभी से यही प्रार्थना है कि एक विलक्षण महापुरुष आपके इस धरती पर पधारे हैं। हाँ जी। तो हम आपसे हाथ जोड़कर यही विनती करते हैं कि आप पूरा सत्संग सुनिए और प्रभु प्राप्ति का सच्चा मार्ग, और महापुरुष हमेशा आत्म कल्याण के लिए धरती पर विचरण करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो पूरे संत होते हैं उन्हीं से आद से अंत तक की पूरी जानकारी और पूरा ज्ञान उन्हीं से प्राप्त होता है। अच्छा। तो हमारे गुरु महाराज यहाँ पधारे हैं, तो हम आप सभी से हाथ जोड़कर मतलब विनती करते हैं, क्योंकि आप सभी पुण्यात्मा ही हो। जाहिर है कि कलयुग के इस समय में आप सब यहाँ एकत्रित होकर और इतना अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन जो सच्चा मार्ग है, हाँ जी, हम ये नहीं कहते कि आप कुछ झूठ बोले या जो भी है, लेकिन प्रभु प्राप्ति का सच्चा मार्ग कल हमारे गुरु महाराज आप सबको देंगे, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अच्छा अच्छा। हम सभी को
बताएंगे। जिनकी भी भावना है जी वो जरूर लाभ लेंगे। कितने बजे रखा है? समय बपोरे 3 कलाके। कोई बात नहीं, जी कोई बात नहीं। 3 से कितने बजे तक है? एक्चुअली जैसे गुरु महाराज की मौज है, वो समय निश्चित, मतलब वैसे 2-2.5 घंटे का होता है। लेकिन अच्छा। कभी कभी इधर उधर हुआ तो आप फिर सोचोगे कि हमने ये समय बताया और नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं- तो ऐसे ही पूछा है तो पूछने का ऐसे- कारण क्या है? आज हमारा